इस सवाल से अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है, और बारी बारी अनीसुद्दीन साहब के जो सवालात हैं, लोड शेडिंग क्यों हो रही है, लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है, लोड शेडिंग से जान कब और कैसे छूटेगी, इस पर हम बात करेंगे। मुनव्वर बशीर साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं। बिल्कुल बेसिक ये चीज है, मुझे ये बताएं कि इसमें इस वक्त हमारी टोटल कैपेसिटी जो है, फुल कैपेसिटी, वो कितनी है? कुल जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की, इसमें आपने जो कंपनी शो की, इसमें कराची इलेक्ट्रिक लिखा था, लेकिन 8 आपकी, बल्कि 9 अगर फ्रंटियर के भी आप शामिल करें, फाटा को भी, तो 9 कंपनीज प्लस कराची इलेक्ट्रिक है। ठीक है। और कुल 20,000 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कराची इलेक्ट्रिक मिला के, यानी 20,000 मेगावाट। अच्छा, हम बना सकते हैं फुल? नहीं, अगर हर प्लांट मैक्सिमम पे चल रहा, वो रेटेड कैपेसिटी। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, सॉरी मैं जरा तेज समझ, दूसरा सवाल ये बताएं कि ये अगर इन अ परफेक्ट वर्ल्ड हम 20,000 बना सकते हैं? नहीं, परफेक्ट वर्ल्ड में भी आप इसका 80% दुनिया में जो औसत है, तो आप इसका 80% लें। ठीक है, जब नंबर दिए जाते हैं ना, कहते हैं 20,000 नहीं बन रही, मोटा अंदाजा क्योंकि कभी कोई प्लांट है बंद है, रिपेयर हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो फिगर रफली आएगा 20,000 की बजाय आप कहेंगे 18,000, 16,000? जी, 16,000। 16,000। हमारी टोटल डिमांड कितनी है? डिमांड गर्मियों में इस साल जो प्रोजेक्ट की गई है वो 18-19,000 है। ठीक है। सर्दियों में आपकी ये 12-13 रह जाती है। 12-13 रह जाती है। अच्छा, सर्दियों में आपकी जो जनरेशन कैपेसिटी है, हाँ, वो भी 4-5,000 कम हो जाती है, क्योंकि हाइडल जो है हमारा वो कोई 6,500 है, आजकल 2,200 है। जब दिसंबर जनवरी में जिस वक्त आपकी नहरें बंद होती हैं, डैम्स में पानी नहीं होता, अभी भी पानी कम है, तो ये 2,000 बल्कि उससे भी कम रह जाती है। अब ये गैप आ जाता है। ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि मैक्सिमम जो है हमारी डिमांड और सप्लाई आसपास है, अगर हम जनरेट कर रहे हो, यानी कैपेसिटी हमारे पास है, उसकी इतनी ज्यादा इमरजेंसी नहीं है इन एन आइडियल वर्ल्ड में बात कर रहा था। मैं जरा अपने मेहमानों की तरफ जाता हूं। फौजिया वहाब साहिबा, अब ये जो एस्टैब्लिश हमने कर लिया, मैं अनीसुद्दीन साहब के सवाल पे वापस आता हूं कि पिछली गर्मियों में हमने सब ने देखा कि क्या हुआ था, एक हंगामा खड़ा हो गया था। इस गर्मियों में वही होने जा रहा है। हुकूमत की आप नुमाइंदगी कर रही हैं, अनीसुद्दीन साहब को जो हैदराबाद में आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए फहद साहब, ये किसी हुकूमत का मसला नहीं है, ये कौमी मसला है। ये एक ऐसा शोबा है जिसको इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। जो लास्ट इन्वेस्टमेंट खातिर ख्वाह जिसे कहते हैं, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो हुई थी, वो 1994, 95 और 96 में हुई थी। इसी दौरान कोई 4,000 मेगावाट बिजली जो है उसकी कैपेसिटी में इजाफा करवाया गया था। फिर उसके बाद सन 96 से लेके 2008 तक कुल जो मेगावाट में इजाफा हुआ वो 140 से 150 मेगावाट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मुझे मुनव्वर बशीर साहब की बात पर हैरत हुई जब उन्होंने कहा कि टोटल हमारी कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20,000 है, और जबकि हमारी रिक्वायरमेंट आई डोंट नो वो क्या कह रहे थे, लेकिन जो मेरे पास मालूमात है वो ये जी 18,000 कह रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन 18,000 है। अच्छा, नहीं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि टोटल हमारी कैपेसिटी है वो 16 से 17,000 है, और जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई 20 से 21,000 है। हमें जो बताया गया है वो ये है कि 4,000 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज है। अच्छा, अब बिजली की शॉर्टेज जो हुई है, आप ये सोचिए कि 10 साल या 12 साल के बैकलॉग को क्या आप 2 साल में उसको कवर अप कर सकते हैं? नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, अगर ये कौमी मसला है, एक मिनट, ये जो नहीं, आप जिस तरफ चली गई ना, वो अनीसुद्दीन साहब का दूसरा सवाल है। मैं बारी बारी चलना चाह रहा हूँ, मैं उनके सवाल पे फिर आता हूँ। मैं जरा एक सेकंड अगर मुझे इजाजत दें, मैं यही जो आपने कहा ना कि आपको हैरत हुई जो मुनव्वर बशीर साहब ने ये क्या कहा, और मैं चाह ही रहा था कि अनीसुद्दीन साहब को जो हैदराबाद में हम बताएं कि अगले 2-4 महीने में क्या होगा। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, मुझे सिर्फ एक सेकंड के लिए वसीम अख्तर साहब की तरफ जानी थी। वसीम अख्तर साहब, अनीसुद्दीन साहब हैदराबाद में बैठे हैं, अगले 2-4 महीने में ये अजियत रहेगी? आप उनको कुछ बताएं, वो समझना चाह रहे हैं। का या पावर जनरेशन का, जो हम बातें कर रहे हैं, जिन टेक्निकलिटीज में हम जा रहे हैं, बशीर साहब हैं जैसे, और हम लोग भी हैं, हम भी अब थोड़ा बहुत जानने लग गए वापडा, केसी, और
पेप्को क्या हो रहा है, क्या करने जा रही है, माजी के 10 साल में क्या हुआ। हाँ। अवाम को सरोकार नहीं है इससे, अवाम मुश्किल में है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई जो है वो अवाम को मुहैया करें। हम बैठ के यहाँ 2-2 घंटे बात कर सकते हैं ऑन टेक्निकलिटीज। 10 साल माजी में अगर मैं देखूं तो गलतियां जब भी हुई थी, उसमें सीमेंस भी इन्वॉल्व है एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सारी गलतियां जब भी हुई थी। जब भी एग्रीमेंट्स हुए थे, मुझे $360 मिलियन लगते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे जो कि एग्रीमेंट में थे और जो कैरी हुए हैं अपग्रेडेशन के लिए, एनहांसमेंट के लिए। मगर हम जितनी भी बातें कर लें, हम वोट लेके आए हैं, अवाम मुश्किल में है, मजीद आने वाला वक्त और कठिन नजर आ रहा है। तो अनीसुद्दीन साहब को क्या कहते हैं? हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई अवाम को मुहैया करे। ठीक है, बिल्कुल वसीम अख्तर साहब, हुआ है या हो रहा है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। अनीसुद्दीन साहब और उन जैसे लोगों का सिर्फ मसला वो ये सुनना चाहते हैं कि हमें बिजली चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही, वो उनका मसला नहीं है।